हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप सब लोग कैसे हैं? विद्या रैंक में आपका स्वागत है। आप हिस्ट्री के 12th हिस्ट्री क्या आज तुम्हारा 5वां चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव रहेगा। पहले थ्योरी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को डिस्कशन किया जाएगा। समझ गया? कल का क्लास आप लोगों का कैसा लगा था? कल का क्लास आप लोगों का कैसा लगा था? अच्छा ही लगा होगा, बढ़िया ही लगा होगा। समझ गया? चलते हैं अपना सेशन की ओर। मेरा सब तो नाम जानता ही होगा। क्या नाम है? छोटू सर नाम है। समझ गया? आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है मेरे साथ में जुड़ने का। दिल से धन्यवाद है। लाइक और शेयर और कमेंट करना ना भूलें। समझ गया? चलते हैं अपना सेशन की ओर आगे चलते हैं। देखना, तुम्हारा एजा पढ़े से तुम्हारा सेशन आगे बढ़ता है। सेशन तुम्हारा एजा से आगे की ओर अपना सेशन बढ़ता है बाबू। देखो, एजापुरी सेशन आगे की ओर बढ़ता है तुम्हारा। कल तक हम बता चुके थे एजा से, आज बताते हैं ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर क्या था। मुगल एम्पायर क्या था? मुगल एम्पायर क्या था? ये तो यहाँ तक तुम्हारा कल बता चुके थे। बताया थे ना, बर्सवा बर्नियर जिस देश के भारत आया था वह कौन था, कहाँ के था? फ्रांस के था। ये हम कल बता चुके हैं। एजापुरी से आगे की ओर बढ़ना है हम लोगों का। ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, इसका पहला देखना बाबू। इसका तुम्हारा दूसरा पेज लगता है, निकल गया। ये अपने इसे समझना। फ्रांसवा बर्नियर, फ्रांसवा बर्नियर, ये अपने इसे समझने का प्रयास करना। इसका जन्म हुआ था 1620 ईस्वी में। इसको जन्म हुआ है 1620 ईस्वी में जन्म हुआ। इसका स्थान कहाँ था? इसका स्थान था फ्रांस में। इसका स्थान कहाँ था बाबू? इसका स्थान था फ्रांस में। इसका मृत्यु हुआ था 1688 ईस्वी में। इनको मृत्यु हुआ था 1688 ईस्वी में। इनको क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। अब भारत, फ्रांसवा बर्नियर का भारत में आगमन हुआ था। भारत में आगमन हुआ था 1656 ईस्वी में। 1656 रहे, 1656 रहे। तो मतलब कि इसको में एक साल जोड़ देंगे तो इस शताब्दी 17वीं शताब्दी हो जाता है। कौन सा? 17वीं शताब्दी हो जाता है। ये 17वीं शताब्दी में भारत में इनको आगमन हुआ था। इनको भारत में आगमन हुआ था। उस समय का शासन कौन था? जब फ्रांसवा बर्नियार जब भारत में आगमन हुआ था तो उस समय का शासन काल में था शाहजहां के शासन काल में भारत आया था। शाहजहां के शासन काल में कौन आया था? भारत आया था। फ्रांस बर्नियर आया था शाहजहां के शासन काल में। शाहजहां ने अपना ज्येष्ठ मतलब पुत्र, सब कोई अपना अपना पद देकर लालच बढ़ जाता है कि ना बढ़ जाता है? सब अपना अपना पद देखेगा, जैसे जैसे पद देखेगा वैसे वैसे लालच बढ़ते जाएगा। समझ गया? शाहजहां ने अपना बेटा को डॉक्टर बनाया था। वही अपना इसका बेटा का नाम था दारा सिकोही का डॉक्टर नियुक्त करा दिया था। मतलब कि अपना बेटा को ही डॉक्टर बना दिया था। डॉक्टर नियुक्त सौंप दिया था कि बेटा तुम डॉक्टर रहो। समझ गया? बेटा तुम डॉक्टर रहो, तुम अच्छा से पढ़ाई लिखाई करना। समझ गया? तो ये शाहजहां ने अपने बेटे को क्या बना दिया था? डॉक्टर बना दिया। अपने बेटा को क्या बना दिया था? बेटा के क्या नाम था पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि शाहजहां के बड़ा बेटा, ये बड़ा बेटा था शाहजहां के, क्या था? बड़ा बेटा था। शाहजहां के बड़ा बेटा को क्या बनाया था? तो चिकित्सक बनाया था, मतलब डॉक्टर बनाया था। वो बेटा के नाम क्या था? दारा सिकोही नाम था। दारा सिकोही नाम था। दारा सिकोही नाम था। बड़ा बेटा को नाम था। समझ गया? बड़ा बेटा को नाम था दारा सिकोही नाम था। इन्हें नियुक्त कर दिया था चिकित्सक में, डॉक्टरी में। इसने 1668 ईस्वी में भारत से वापस फ्रांस चले गए थे।
मतलब कि 1668 में भारत से वापस चले गए फ्रांस से, लगभग 12 वर्ष तक भारत में रहे थे। ये तुम्हारा फ्रांसवा बर्नियर लगभग 12 वर्ष तक भारत में रहे थे। कितना वर्ष तक रहे थे? 12 वर्ष तक भारत में रहे थे। समझ गया? 12 वर्ष तक भारत में रहे थे। और यात्रा वृत्तांत मतलब कि ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर के समय हुआ था। जैसे में इनको अगर माना जाता लेखक के रूप में माना गया था, लेखिका के रूप में इनको माना गया था। समझ गया? लेखिका के इनके रूप में माना गया था। समझ गया? लेखिका के रूप में इनको माना गया था। ये याद होना चाहिए। फ्रांसवा बर्नियर का जन्म कब हुआ था? 1600 कब हुआ था बाबू? 1620 ईस्वी में इनको जन्म हुआ था। और इसका जन्म स्थान कहाँ था? फ्रांस था जन्म स्थान, फ्रांस था। इनको मृत्यु कब हुआ था? 1688 ईस्वी में इनको क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। और ये भारत जब आगमन किए थे उस समय का शासनकाल कौन था? उस समय का शासनकाल था शाहजहां शासनकाल में। भारत आए थे 1656 ईस्वी में, 1656 ईस्वी में भारत आए थे। अब एजापुर से तुम पता लगा सकता है भारत इनको आगमन हुआ था 1656 ईस्वी में, 1656 ईस्वी में। और 1668 ईस्वी में चले गए। तो लगभग कितना वर्ष रहे थे? लगभग 12 वर्ष रहे थे। लगभग कितना वर्ष रहे थे? लगभग 12 वर्ष रहे थे भारत में। अब भारत से फिर वापस चले गए। उसके फिर ये अगला ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर को शासन सौंप पर चले गए। बोले आई अपना शाहजहां अपना तो बेटा को डॉक्टर मतलब कि अपना खानदान को डॉक्टरी नौकरी मतलब कि लगाने का प्रयास करते थे शाहजहां। लगता था कि कितना सब हमको पास पहुंच जाए। समझ गया? शाहजहां बोलते थे। सर एक शायरी सुना दीजिए। समझ गया ना? ये बड़ा बेटा माना जाता था दारा सिकोही। सर एक शायरी सुना दीजिए। देखो एक लिख कर दिया है, सुनना। बड़ी लाजवाब है, सुनना। जहां तू नहीं होता वहां होने से डरता, जहां तू नहीं होता वहां, फिर से सुना। जहां तू नहीं होता वहां होने से डरता, जहां तू नहीं होता वहां होने से डरता, बड़ा मुश्किल से पाया है तुझे मैं खोने से डरता, बड़ा मुश्किल से पाया है तुझे खोने से डरता। कितना लाजवाब शायरी है कि नहीं है? जहां तू नहीं होता वहां होने से डरता, अब बड़ा मुश्किल से पाए हैं तुझे होने से डरता। समझ गया? बड़ा मुश्किल से पाए हैं तुझे होने से डरता हूँ। समझ गया ना? कितना लाजवाब। ट्राई करो। तो एजापुरी से अगला शासक कौन बनता है? ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर एजापुरी से अगला शासक बनता है। समझ गया? एजापुरी से अगला शासक बनता है कौन? बताना। ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर एजापुरी से अगला शासक बनता है। और एजापुरी से अगला शासक ही बनता है तुम्हारा कुछ अलग ही रोमन में आ जाता है। एजापुरी से कुछ अपना ही, जैसे में अगला शासक बनेगा बाबू तो उसका अलग ही भेदभाव होगा। होगा कि नहीं होगा? अगला शासक बनता है एजापुरी। कौन बनता है अगला शासक? ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर एजापुरी अगला शासक बनता है। और इसका लेखक था फ्रांसवा बर्नियर। इनको किताब एक लिखा गया था, फ्रांसवा बर्नियर इनको एक किताब लिखा गया था। और ये कौन भाषा में लिखे थे? तो फ्रेंच भाषा में लिखे थे। कौन भाषा में लिखे थे? फ्रेंच भाषा में लिखे थे। फ्रेंच भाषा में लिखे थे। कौन भाषा में लिखे थे? फ्रेंच भाषा में इसने अपना पुस्तक को बर्नियर किए थे। समझ गया? फ्रेंच भाषा में अपना लिखे थे। और ये बर्नियर जब इसका पुस्तक में लिखा था भारत की तुलना यूरोप से करता है और भारत को यूरोप से निम्न दिखाई देता है। मतलब एजापुरी तुमको बोला है, पूछेगा पूछेगा तुमको बर्नियर इस पुस्तक में क्या खास लिखा था। तो याद रखना भारत इस तुलना के यूरोप करता है। मतलब कि जो पुस्तक तुम्हारा लिखा गया ना वो पुस्तक में भारत है ना यूरोप की तुलना करता है और यूरोप से निम्न जगहों को अपना देखता है या तुलना करता है उसका बारे में। कैसे मैं तुलना में करता हूं? मैं तुमको से हम ज्यादा हूं।
मतलब कि तोरा से हम ज्यादा तुलना करते हैं। समझ गया? तुलना, कुछ के तुलना होवे, पैसा के होवे, धन के होवे, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में तुलना होवे, कुछ में ना कुछ में तो तुलना करेगा। समझ गया? कुछ में ना कुछ तुलना वह करेगा व्यक्ति। तो वैसे बोल रहा है कि भारत के यूरोप से निम्न दिखाई देता है। इसने ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर ने 1670 से 71 में फ्रांस में प्रकाशित हुआ। मतलब कि इनको एक फैला गया, मतलब पुस्तक भंडार के रूप में माना गया। और पुस्तक पुस्तक बहुत ज्यादा मतलब कि विकसित हुआ था। पुस्तक बोलता है ना कि एक जगह से कई जगह तक तुमको बात फैल जाएगा। बहुत ज्यादा इस पुस्तक का महत्व माना गया था और बहुत ज्यादा फैल गया था इस पुस्तक। समझ गया? तो ये पुस्तक कहाँ कहाँ गया था? जर्मनी गया था, इतालवी गया था, फ्रांसीसी गया था, डच गया था, यूरोप गया था। एक बात याद रखना कि तुम्हारा फ्रांसीसी में 8 बार छपा था पुस्तक। क्या बार छपा था? 8 बार पुस्तक छपा था। और अंग्रेजी भाषा में 3 बार छपा था। अंग्रेजी भाषा में कितने बार छपा था? 3 बार पुस्तक छपा था अंग्रेजी भाषा में। समझ गया? अंग्रेजी भाषा में 3 बार पुस्तक छपा था बाबू। समझ गया? तुम्हारा प्रश्न एजे से पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा। लर्न फॉर्म कुछ पूछने नहीं करता है, सिलेबस में वही ना पूछेगा, थोड़ा ज्यादा कुछ पूछ लेगा, नहीं ना पूछ सकता है। एक दो मिलता है, 100 ऑब्जेक्टिव में 2 मिलेंगे, लेते क्या होगा? थोड़ा सा बनाना है, 50 को ना बनाना है। स्क्रीनशॉट मार लेना। समझ गया ना? तो मजा से पढ़ना है, मजा लेते रहना है, पढ़ना, मुस्कुराते रहना है, पढ़ाई करना। समझ गया ना? आप सब सुनाना है। समझ गया? सर प्रकाशित कब हुआ था बाबू? प्रकाशित हुआ तो 1670 ईस्वी में। 1670 या लगभग 71 देता है इसी के रूप में। 1670 या 71 देगा। प्रकाशित हुआ था और बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गया था। ये तुम्हारा इटली में भी गया था, फ्रांसीसी, डच, यूरोप और इटली में भी गया था। इटली इटली में भी यह पुस्तक मतलब कि प्रकाशित हुआ था। इटली में भी प्रकाशित हुआ था। समझ गया? इटली में भी प्रकाशित हुआ था ये पुस्तक। समझ गया ना? आगे देखो। ये आप से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं। देखो ऐसे ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं। देखो थोड़ा सा लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा देख लेना। लिखा हुआ है ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर। अब की बताए हैं ये लेखक फ्रांसीसी बर्नियर था। अब की जस्ट बताए हैं ये किस भाषा में लिखा था? फ्रेंच फ्रेंच भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा था? फ्रेंच भाषा में अपने पुस्तक को लिखे थे। फ्रेंच भाषा में अपनी पुस्तक को लिखे थे। समझ गया बाबू? फ्रेंच भाषा में अपनी पुस्तक को एक सही ढंग से तैयार किए थे और वो पुस्तक बहुत ज्यादा फैला था। समझ गया? बहुत ज्यादा फैला था। इटली में गया था, फ्रांस में गया, फिर तुमको बहुत ज्यादा फैला था। समझ गया? वही बोल रहा है फ्रांसवा बर्नियर का परिचय। इनके जन्म हुआ था 1620 ईस्वी में। कब इनको जन्म हुआ था? 1620 ईस्वी में इनको जन्म हुआ था। 1620 ईस्वी में जन्म हुआ था। और ये स्थान इसका जन्म स्थान कहाँ था बाबू? फ्रांस में इनको जन्म स्थान था। कहाँ था? फ्रांस में था। और इनको भारत आगमन कब हुआ था? 1656 में, मतलब कि 17वीं शताब्दी में इनको भारत आगमन हुआ था। 17वीं शताब्दी में इनको भारत आगमन हुआ। उस समय का शाहजहां शासन काल में बर्निया भारत आया था। शाहजहां के शासन काल में बर्नियर आया था अपना भारत में। लगभग 12 साल रहकर गया था अपना प्यारा सा भारत से। समझ गया ना? लगभग 12 साल रहकर गया था। 68 में तो चल गया था, 56 में भी कि 68 में चले गए। 68 में चल ही गया। देखना, आगे देखना।
ये अपने लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है शाहजहां ने शासन काल में बर्नियर भारत आया था। शाहजहां ने अपना ज्येष्ठ पुत्री दारा सिकोहा का डॉक्टर बर्नियर को नियुक्त किया था, डॉक्टर बनाने का नियुक्त किया था। अब बर्नियर 1668 में भारत से वापस फ्रांस चला गया, लगभग 12 साल भारत में रहा था। इस पुस्तक के बारे में बर्नियर ने अपनी पुस्तक भारत में तुलना यूरोप से किया था, यूरोप से अपना तुलना किया था, समझ गया, यूरोप से अपना तुलना किया था पुस्तक को, समझ गया, अपना पुस्तक को कहां से तुलना किया था, यूरोप से अपना पुस्तक को तुलना किया था, समझ गया, अपना पुस्तक यूरोप से तुलना किया था। इकहत्तर इसमें फ्रांस प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक में जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड और यूरोप के उल्लेख मिलता है। अब की बताएं, मिलता है ना, मिलता है ना। फ्रांसीसी भाषा में 8 बार उल्लेख किया, अंग्रेजी भाषा में 3 बार उल्लेख किया। इस पुस्तक का नाम ट्रेलस इन द मुगल एम्पियर, ट्रेलक्स द मुगल इम्पीरियस उल्लेख किया गया है। ऑब्जेक्टिव ऐसे होता है बाबू, ऑब्जेक्टिव तुम्हारा सही होना चाहिए जा परिचय। चलो हम कमेंट देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है लाहौर में एक 12 वर्ष की बालिका को जबरदस्ती सती बनाने जाने की मार्केट पटना आंखों देखा किस विदेशी यात्रा ने देखा था, किस विदेशी यात्रा ने देखा था, किस विदेशी यात्रा ने देखा था, किस विदेशी यात्रा ने देखा था। सती प्रथा मतलब समझता है ना बाबू, सती प्रथा मतलब होता है कि पहले मान के चलो 12 वर्ष का गर्ल्स है, 12 वर्ष का लड़की है, ठीक, 12 वर्ष का लड़की, पहले छोटे गो में शादी ब्याह कर दिया जाता था, पहले छोटे गो में शादी ब्याह कर दिया जाता था। कितना बड़का गो रहता था, बहुत छोटा रहता था सती प्रथा में। 12 वर्ष की उम्र में क्या रहता है, बहुत छोटा रहता है, शादी ब्याह कर दिया जाता था। मान के चलो कि वो घड़ी का नियम कानून था क्या, कि मान के चलो कि 12 वर्ष की लड़की है या 15 वर्ष की लड़की है, उसका पति अगर मान के चलो कि कुछ कारण डेथ हो जाता है, छोटा बच्ची को कैसे संभाल पाएगा, नहीं ना संभाल पाएगा। और उस समय क्या था कि अगर कोई पति मर जाता था तो उसको दफनाने के लिए ढोल बाजा के साथ में जाता था, समझ गया, ढोल बाजा के साथ में जाता था, काहे, उसका पत्नी घर से आवाज लगाए तो कोई उसका सुन न पाए, समझ गया, सुन न पाए। इस सती प्रथा का 12 वर्ष का लड़की का आंखों से अपना देखा था बर्नियर, कौन देखा था, बर्नियर ने देखा था, कौन देखा था, बर्नियर ने अपना आंख से देखा था, समझ गया, बर्नियर ने अपना आंख से देखा था। बर्नियर ने बर्नियर ने शिविर नगर किसे कहा जाता है, बर्नियर के शिविर नगर किसके कहा जाता है, याद रखना, मुगल कालीन नगर का कहा जाता है, मुगल कालीन नगर का कहा जाता है, मुगल कालीन नगर का कहा जाता है, कहा जाता है। अगला देखना, लिखा हुआ है फ्रांसवा बर्नियर किस देश का निवासी था, किस देश का निवासी था, केवें शताब्दी में इनका आया था, तो याद रखना 1656 में, 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में। और इस समय कहाँ के निवासी था, ये फ्रांस के निवासी था, कहाँ के निवासी था बाबू, ये फ्रांस के निवासी था। 1656 ईस्वी में आया था, 17वीं शताब्दी में कहाँ के निवासी था, फ्रांस के निवासी था, कहाँ के, फ्रांस के निवासी था। फ्रांसवा बर्नियर किस मुगल सम्राट के शासनकाल में भारत आया था, तो याद रखना किस शासनकाल के, फ्रांसवा बर्नियर ने किस मुगल सम्राट के शासनकाल में भारत आया था, याद रखना किस शासनकाल में आया था, याद रखना शाहजहां के शासनकाल में आया था, शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। इसका बेटा के नाम था दर्रा
दर्रा, और काची नाम था, दर्रा, दर्रा सुकोस नाम था, सुकोस नाम था दर्रा सुकोस नाम था इसका बड़ा बेटा को। अजय सब काची बनाया था, डॉक्टर बनाया था अपना बेटा को। क्या बनाया था, डॉक्टर बनाया था शाहजहां अपना बेटा को इसके शासनकाल में। फ्रांसवा बर्नियर किस मुगल सम्राट शासनकाल में भारत आया था, शाहजहां के समय भारत आया था। लिखा है फ्रांसवा बर्नियर का पेशा क्या था, पेशा क्या था, तो बाबू ये तो पता होना चाहिए, इसका पेशा क्या था, चिकित्सक था। इसका पेशा क्या था, चिकित्सक था। इसका पेशा क्या था बाबू, चिकित्सक था। इसका पेशा क्या था, चिकित्सक था। हाँ सबको सही है, सबको सही है। फ्रांसवा बर्नियर किस भारतीय राजा के साथ कुछ समय तक रहा था, कुछ समय तक रहा था, याद रखना। राजा, राजा राज रासवंश, रासवंश, रासवंश सिंह के शासनकाल में रहा था। कुछ समय तक इनके साथ में रहा था राजा रास रासवंश सिंह के शासनकाल में रहा था। समझ गया, शासनकाल में रहा था। लिखा है फ्रांस बर्नियर ने भारत का यात्रा वृत्तांत किस नाम से लिखा था, ट्रेस इस ए द मुगल एम्पायर के शासन का मतलब ट्रेस इन द मुगल एम्पायर से लिखा था। बर्नियर ने भारत का यात्रा वृत्तांत मतलब होता है जैसे में हम लोग जाते हैं तो ना लिखा रहता है सुमंगला, उसी ट्रेस इन द मुगल एम्पायर के समय लिखा गया था। फ्रांसवा बर्नियर भारत में किस वर्ष आया था, किस वर्ष आया था, तो याद रखना बाबू 1656 में आया था, 1656 में आया था। फ्रांसवा बर्नियर का जन्म कब हुआ था, इसका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था, कब हुआ था, 1620 ईस्वी में इनको जन्म हुआ था, 1620 ईस्वी में इनको जन्म हुआ था, 20 ईस्वी में इनको क्या हुआ था, जन्म हुआ था। फ्रांसवा बर्नियर भारत में किस वर्ष आया था, कितने वर्ष तक रहा था, तो लगभग 12 वर्ष तक रहा था। कितने वर्ष तक, 12 वर्ष तक आया था। 1656 में आ गया था, 1668 12 वर्ष तक भारत में रहा था, 12 वर्ष तक भारत में रहा था। दर्रा सिकोहा का चिकित्सक कौन था, कौन था, तो याद रखना फ्रांस बर्नियर था, फ्रांस बर्नियर था, फ्रांस बर्नियर था, फ्रांस बर्नियर था। कौन था, फ्रांस बर्नियर था। दर्रा सिकोहा का चिकित्सक कौन था, फ्रांस बर्नियर था। फ्रांसवा बर्नियर कौन था, कौन था, चिकित्सक था, राजनीतिक था, इतिहासकार था, इनमें से सभी था। क्या था, सभी था, सभी था। इसी को न बनाया था कौन, शाहजहां। मुगल 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 शाह के किसने शिवर नगर कहा था, किसने कहा था, तो याद रखना बर्नियर ने कहा था। कौन क्या था, बर्नियर ने कहा था। कौन कहा था, बर्नियर ने कहा था, बर्नियर ने कहा था। समझ गया, बर्नियर ने कहा था, बर्नियर ने कहा था। बाबू आज तुम्हारा इतना ही तक रह देते हैं, आए के सेशन तुम्हारा कल चलेगा। तुम्हारा 5वां चैप्टर आज तुम्हारा थ्योरी के थ्योरी उतार लेना, थ्योरी के साथ साथ में तुम्हारा
ऑब्जेक्टिव भी करवा दिए हैं, एक से ज्यादा तुमको ऑब्जेक्टिव नहीं पूछने वाला है एग्जाम में, समझ गया ना। एक से ज्यादा तुमको ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। तो ये तुम्हारा सही डायरेक्शन है, सही दिशा है। शुरू से मेरे साथ में रहेगा, अच्छा नंबर आएगा, समझ गया। चलते हैं, आज इतना ही तक रह देते हैं, चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।